विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आयु पुत्र रंभ के कोई संतान नहीं हुई। अब मैं अनैना के वंश का वर्णन करूंगा। अनैना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिक्षत्र हुए। प्रतिक्षत्र के पुत्र सुजय नाम से विख्यात हुए। सुजय के पुत्र जय और जय के पुत्र विजय हुए। विजय के पुत्र कृति, कृति के हर्यश्व और हर्यश्व के पुत्र प्रतापी राजा सहदेव हुए। सहदेव का धर्मात्मा पुत्र नदीन नाम से विख्यात हुआ। नदीन का पुत्र जैतसेन और जैतसेन का संकृति था। संकृति के पुत्र महायशस्वी धर्मात्मा क्षत्रधर्मा हुए। यहाँ तक अनैना के पुत्रों का वर्णन हुआ। अब मुझसे क्षत्रवृद्ध की संतति का वर्णन सुनो। क्षत्रवृद्ध के पुत्र महायशस्वी सुनहोत्र हुए। सुनहोत्र के परम धार्मिक 3 पुत्र थे, काश, सल और प्रभावशाली ग्रत्समद। ग्रत्समद के पुत्र शुनक हुए, जिससे शौनक वंश का विस्तार हुआ। शौनक वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग हुए। सल के पुत्र का नाम आष्टिसेन था। उनके पुत्र काशक हुए। राजन काशक के वंशज पुत्र काश कहलाए। इनमें दीर्घतपा सबसे प्रथम पुत्र थे। दीर्घतपा के धन्व और धन्व से विद्वान धन्वंतरि का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महान तपस्या पूरी करके अंत में धन्वंतरि ने बुद्धिमान एवं वृद्ध राजा धन्व के यहाँ इस मनुष्य रूप में पुनः जन्म ग्रहण किया। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धन्वंतरि देव इस मनुष्य लोक में किस प्रकार उत्पन्न हुए, यह मैं जानना चाहता हूँ। अतः यह प्रसंग मुझे ठीक ठीक बतलाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, धन्वंतरि के जन्म का यह प्रसंग सुनो। मैं पूर्व काल में अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुए थे। पहले जब वे समुद्र से प्रकट हुए, उस समय भगवान विष्णु के नामों का जप और आरोग्य साधक कार्य का चिंतन करते हुए सब ओर से दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे। वे अपने सामने भगवान विष्णु को देखकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम अतार्थ जल से प्रकट हुए हो, इसलिए अब्ज हो। उनके ऐसा कहने से वे अब्ज कहलाने लगे। उस समय अब्ज ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ। सुरेश्वर, मेरे लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था कीजिए और लोक में मेरे लिए कोई स्थान दीजिए। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उनकी ओर देखकर यह यथार्थ बात कही। पूर्व काल में यज्ञ संबंधी देवताओं ने यज्ञ का विवाह कर लिया है। महर्षियों ने हवनीय पदार्थों का देवताओं के लिए भी विनियोग किया है। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। बेटा, तुम्हें छोटे मोटे उपहोम कभी नहीं अर्पित किए जा सकते, क्योंकि वे तुम्हारे योग्य नहीं हैं। तुम देवताओं से पीछे उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे लिए वेद विरुद्ध यज्ञ भाग की कल्पना नहीं की जा सकती और वैदिक यज्ञ भाग पाने के तुम अधिकारी नहीं हो। दूसरे जन्म में तुम संसार में विख्यात होगे। वहाँ गर्भावस्था में ही तुम्हें अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।
प्रभु तुम उसी शरीर से देवत्व प्राप्त कर लोगे और ब्राह्मण लोग चरु मंत्र व्रत एवं जपनीय मंत्रों द्वारा तुम्हारा यजन करेंगे। फिर तुम उस जन्म में आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करके उसे 8 अंगों से युक्त बना दोगे। यह बात अवश्य होने वाली है। कमल योनि ब्रह्मा जी ने इसे पहले ही देख लिया था। दूसरा, द्वापर आने पर तुम संसार में प्रकट होगे, इसमें संशय नहीं है। धन्वंतरी को यह वर देखकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जब दूसरा द्वापर आया तब सुनहोत्र के पुत्र काशीराज धनुपुत्र की कामना से दीर्घकालीन तपस्या करने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं उस देवता की शरण लूं जो मुझे पुत्र प्रदान करेगा। ऐसा विचार कर राजा के लिए अब्जदेव भगवान धन्वंतरी की आराधना की। उस आराधना से संतुष्ट होकर भगवान अब्ज राजा धनु से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, तुम जो वर प्राप्त करना चाहते हो उसे बताओ, वह मैं तुम्हें दूंगा। राजा बोले, भगवान यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो मेरे पुत्र हो जाएं और इसी रूप में आपकी ख्याति हो। तब तथास्तु कहकर भगवान धन्वंतरी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महाराज तदनंतर धन्वंतरी देव धर्म के घर में अवतीर्ण हुए। काशीराज धन्वंतरी समस्त रोगों का नाश करने में समर्थ थे। उन्होंने मुनिवर भरद्वाज से आयुर्वेद तथा चिकित्सा कर्म का ज्ञान प्राप्त करके उसे 8 भागों में विभक्त किया और उन सबकी विस्तृत विवेचना की। फिर बहुत से शिष्यों को उस अष्टांग युक्त आयुर्वेद की शिक्षा दी। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान नाम से विख्यात हुए। केतुमान के वीर पुत्र का नाम भीमरथ था। भीमरथ के पुत्र धर्मात्मा राजा देवोदास हुए जो वाराणसीपुरी के स्वामी थे। नरेश्वर राजा देवोदास के राज्यकाल में भी शापवश वाराणसीपुरी जनशून्य हो गई थी, जिसे पीछे भगवान रुद्र का अनुचर खेमक नामक राक्षस ने बसाया था। भगवान रुद्र के पार्षद बुद्धिमान महात्मा निकुंभ ने यह शाप दे दिया था कि वाराणसी पूरी 1000 वर्षों तक जन शून्य ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। उस पुरी के शापग्रस्त हो जाने पर राजा देवोदास ने अपने राज्य की सीमा पर गोमती नदी के किनारे एक रमणीय नगरी बसाई। पहले वाराणसीपुरी यदुवंशी महिष्मान के पुत्र भद्रसेन के अधिकार में थी। भद्रसेन के 100 पुत्र थे जो श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। नरश्रेष्ठ देवोदास ने उन सबको मारकर वहां अपना राज्य स्थापित किया। उन महाबली नरेश ने भद्रसेन के उस राज्य का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जन्मेजय ने पूछा, मुझे वाराणसी तो सिद्ध क्षेत्र मोक्षधाम है और प्रभावशाली निकुंभ बड़े धर्मात्मा हैं, फिर उन्होंने उस पुरी को शाप किस लिए दिया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, माँ तेजस्वी नरेश्वर राजर्षि देवोदास वाराणसी नगरी को पाकर वहां के राजा हो गए। वे उस समृद्धशालिनी नगरी में सदा ही निवास करते थे। इन्हीं दिनों भगवान शंकर विवाह करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से अपने ससुर के पास ही निवास करते थे। उस समय महादेव जी की आज्ञा से उनके सुयोग्य पार्षद जो तपस्या के धनी थे, उनके पहले दिए हुए उपदेश के अनुसार पार्वती देवी को संतुष्ट करते रहते थे। इससे महादेवी पार्वती तो प्रसन्न रहती थीं, परंतु उनकी माता मैना को संतोष नहीं होता था। वे महादेवी पार्वती तथा भगवान शंकर की बारंबार निंदा करती थी। उन्होंने एक दिन कहा, उमे, तेरे पति महादेव और उनके पार्षद सभी अनाचारी हैं, साथ ही वे भोलेनाथ सदा के दरिद्र हैं, शील तो उनमें नाम मात्र को भी नहीं है। वरदायिनी उमा माता के ऐसा कहने पर स्त्री स्वभाववश कुपित हो उठी और
किंचित मुस्कुराकर महादेव जी के पास आई। उस समय उनका मुख मलिन हो रहा था। निकट आकर देवी ने महादेव जी से कहा, देव अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, आप मुझे अपने घर ले चले। कुरुनंदन पार्वती जी के कथानुसार कार्य करने के लिए महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर दृष्टिपात किया। उन महातेजस्वी महेश्वर ने पृथ्वी पर अपने रहने के सिद्ध क्षेत्र वाराणसीपुरी को पसंद किया, परंतु उस नगरी में राजा देवोदास निवास करते थे। यह जानकर महादेव जी ने अपने पास खड़े हुए निकुंभ से इस प्रकार कहा, गणेश्वर तुम जाकर वाराणसी को मनुष्यों से शून्य कर दो, परंतु इसके लिए कोमल उपाय से ही काम लेना, क्योंकि वे राजा देवोदास बड़े बलवान हैं। तब निकुंभ ने वाराणसी में जाकर कंडुक नाई को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, अनग तू नगर की सीमा पर मेरी प्रतिमा बनाकर मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था कर। ऐसा करने में तेरा कल्याण करूँगा। नरेश्वर तब उस नाई ने स्वप्न में जैसा कहा था उसके अनुसार सब कुछ किया और कराया। राजा को सूचना देकर उसने नगर के द्वार पर विधि पूर्वक निकुंभ प्रतिमा की स्थापना की। फिर वह प्रतिदिन बड़े समारोह के साथ उस प्रतिमा की पूजा करने लगा। गंध, पुष्प, माला, धूप, प्रोक्षणीय जल तथा अन्न पान आदि अर्पण करके वह नाई निकुंभ की पूजा करता था। यह वहाँ अत्यंत अद्भुत सी बात हुई। इस प्रकार वहाँ नित्य ही निकुंभ नामक गणेश की पूजा होती और वे नागरिकों को शस्त्रों पर प्रदान करते थे। पुत्र, स्वर्ण, आयु तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं सबको देते थे। राजा देवोदास की श्रेष्ठ महारानी सुयसा नाम से विख्यात थी। राजा की आज्ञा लेकर वे साध्वी महारानी पुत्र की कामना से वहाँ आई। वहाँ जाकर बड़े विस्तार के साथ पूजा करके देवी सुयसा ने निकुंभ से पुत्र के लिए याचना की। उन्होंने बारंबार आकर पूजन किया और अनेक बार पुत्र के लिए प्रार्थना की, परंतु निकुंभ कारणवश उन्हें पुत्र नहीं देते थे। उन्होंने सोचा, यदि राजा किसी तरह हम पर कुपित हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात राजा के मन में क्रोध हुआ। वे सोचने लगे, मेरे नगर के द्वार पर बैठा हुआ ये महान भूत प्रसन्न होकर नागरिकों को सैकड़ों प्रकार के वर देता है, परंतु मुझे क्यों नहीं देता। सदा मेरी ही नगरी में मेरे ही लोग इसकी नित्य पूजा करते हैं। मैंने भी देवी को पुत्र प्रदान करने के लिए बार बार निवेदन किया, परंतु यह कृतज्ञ न जाने किस प्रकार से मुझे पुत्र नहीं दे रहा। अतः अब यह विशेषतः मुझसे सत्कार पाने के योग्य नहीं रहा, इसलिए इस दुरात्मा के स्थान का मैं नाश कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके दुरात्मा, दुर्बुद्धि एवं पापी राजा ने गणपति निकुंभ के उस स्थान को नष्ट करा दिया। अपने वास स्थान को भंग हुआ देख भगवान निकुंभ ने राजा को शाप देते हुए कहा, राजन तुमने बिना किसी अपराध के मेरे स्थान को नष्ट कराया है, इसलिए निश्चय ही तुम्हारी यह नगरी अकस्मात जन शून्य हो जाएगी। तदंतर यह शाप से उस समय वाराणसी पुरी सुनी हो गई। उस पुरी को शाप देकर निकुंभ महादेव जी के पास चले गए। वाराणसी में रहने वाले सब लोग अकस्मात संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। तब महादेव जी ने उस पुरी में अपना निवास स्थान बनाया। फिर वे भगवान शिव, गिरिजा नंदिनी उमा का मनोरंजन करते हुए वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे, परंतु देवी पार्वती का मन वहाँ नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ कोई निश्चित ग्रह न होने से वे विस्मय में पड़ी रहती थी अथवा पिता के घर के लिए उत्कंठित होने के कारण देवी को वहाँ प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती थी। उन्होंने महादेव जी से कहा, भगवान मैं इस पुरी में नहीं रहूंगी, आप मेरे घर को चलिए। महादेव जी बोले, देवी मैं और किसी घर में नहीं रहूँगा, यह अभिमुक्त क्षेत्र ही मेरा घर है, अतः मैं वहाँ नहीं चलूँगा। तुम जाना हो तो अपने उस घर को जाओ। त्रिपुरों का विनाश करने वाली त्रिनेत्रधारी भगवान शिव ने हंसते हुए
पूर्वोक्त बात कही थी। महादेव जी स्वयं ही उस क्षेत्र को अभिमुक्त कहा था, इसलिए वह अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस तरह वाराणसीपुरी को शाप प्राप्त हुआ और उसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया। सर्व देव वंद्य धर्मात्मा देव महेश्वर सतयुग आदि 3 युगों में देवी पार्वती के साथ उस अभिमुक्त क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवास करते हैं। कलयुग आने पर महात्मा महादेव जी का वह नगर अदृश्य हो जाता है। उसके अदृश्य हो जाने पर वाराणसीपुरी फिर से बसती है। इस प्रकार वाराणसी नगरी शापग्रस्त होकर उजड़ी और पुनः बसी थी। भद्रसेन का एक पुत्र दुर्दम नाम से विख्यात था। देवोदास ने उसे बालक समझकर दयावश जीवित छोड़ दिया था। उस राजा ने हेह का पुत्र होना स्वीकार किया और उन्हीं की सहायता से उसने देवोदास द्वारा बलपूर्वक हुई अपनी पैतृक संपत्ति को फिर वापस लौटाया। महाराज भद्रसेन का महानश्वी पुत्र दुर्दम एक वीर क्षत्रिय था। उसने बैर का बदला लेने के लिए ही वैसा किया था। देवोदास के द्वारा उसकी पत्नी दृष्टवती के गर्भ से वीर प्रतदन का जन्म हुआ। उस राजकुमार ने बालक होने पर भी दुर्दम से पुनः राज्य छीन लिया। प्रतदन के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सन्नति हुए। काशीराज अलर्क बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। राजर्षि अलर्क के विषय में प्राचीन पुरुषों ने निम्नलिखित श्लोकों का गान किया है। काशी वंतस अलर्क 66 हजारों वर्ष तक युवावस्था तथा सुंदर रूप वैभव से संपन्न रहे। उन्होंने लोपामुद्रा की कृपा से उत्तम आयु प्राप्त की थी। रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले अलर्क का राज्य बहुत विशाल था। महाबाहु अलर्क ने निकुंभ के शाप का अंत होने पर खेमक नामक राक्षस को मारकर पुनः रमणीय वाराणसीपुरी बसाई थी। सन्नति के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए। सुनीत का मायशस्वी पुत्र खेम्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। खेम्य के पुत्र केतुमान, केतुमान के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के भी पुत्र धर्मकेतु हुए। धर्मकेतु के पुत्र महारथी सत्यकेतु हुए और सत्यकेतु के पुत्र प्रजापालक विभु हुए। विभु के पुत्र का नाम आनर्त था। आनर्त का पुत्र सुकुमार हुआ। सुकुमार के पुत्र परम धर्मात्मा दृष्टकेतु हुए और दृष्टकेतु के पुण्य राजा वेणुहोत्र थे। वेणुहोत्र का पुत्र राजा भरत के नाम से विख्यात था। प्रतर्दन के जो वत्स और भार्ग नामक 2 पुत्र बतलाए गए हैं, उनमें से वत्स के वत्स भूमि तथा भार्ग के भृगभूमि नामक पुत्र हुए। ये अंगरा गोत्री गालव के वंशज हैं जो भार्गव वंश में उत्पन्न हुए। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हैं। वत्स भूमि और भृगभूमि के सहस्त्रों को पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार ये राजा काशिक के कुल में उत्पन्न हुए क्षत्रिय बताए गए हैं। अब तुम मुझसे नहुष की संतानों का वर्णन सुनो।